हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो अभी लेटेस्ट का क्रॉनिकल आया है मैगजीन, उसका थ्योरी पार्ट करवा दिया है, वन लाइनर पार्ट करवा दिया है। अब यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिए। आपका ये जो नया वाला क्रॉनिकल आया है लगभग तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो ये कहाँ से कब तक है? ये 26 मार्च से 25 अप्रैल तक जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बने हैं सब यहाँ पर हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, 3 देश हैं, भारत है, मोजाम्बिक है, तंजानिया, त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेटरल 24 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसको आप टेस्ट के तरीके से भी ले सकते हैं और नहीं पढ़े हैं तो वैसे ही करिए, ठीक है। आपका तैयार हो जाएगा कि हमारा तैयार कितना है करंट अफेयर पे चला, ठीक है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नकाला में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नकाला में। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया? तो कलाम 250 का सफल परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने। भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमातिये का 10वां संस्करण आयोजित किया? तो लैमातिये का 10वां संस्करण आयोजित किया किस देश के साथ? ये सेशल्स के साथ। तो लैमातिये याद रखिएगा, सेशल्स, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, बताइए किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की गई? तो क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है। कौन? क्रिस्टोफर नोलन को। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाडा, याद रखिएगा, बटरफ्लाई सिकाडा नाम दिया गया? तो कहाँ पर खोज की गई? किस राज्य में? मेघालय राज्य में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर मीना चरंदा को प्रदान किया गया। किसको? प्रोफेसर मीरा चंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024। 30 से 31 मार्च 2024 को छठे शस्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई में आयोजित किया गया। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने मुंबई से दोहा के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? तो कौन? आकाशा एयरलाइंस। कौन सा? आकाशा एयरलाइंस। पूछ सकता है क्योंकि आपके पेपर में एयरलाइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? कब मनाया? 30 मार्च 2024 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के परमाणु मिले, जिसे बर्फीले आकाशीय पिंड पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है? तो ये बृहस्पति पर मिले हैं, ठीक है। बृहस्पति किस ग्रह के चंद्रमा? तो ये बृहस्पति का ग्रह चंद्रमा का कैलिस्टो है, ठीक है। ओजोन के प्रमाण मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कितनी साइटें को? 18 साइटें को शामिल करने की मंजूरी दी है। 27 से 31 मार्च 2024 तक सिने वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया। किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्त और पद से हटाने का अधिकार होगा? तो किस देश के? तो ये सोमालिया के, ठीक है। सोमालिया, जहाँ डाकू सोमालिया के, ठीक है। हिंद महासागर से सटा हुआ कंट्री है, अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है ये। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस
से जुड़े किस नए रोग की पहचान की है? तो किस नए रोग के? बिच ब्रूम की, ठीक है, बिच ब्रूम की। SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT पटना के साथ। विश्व बैंक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने % अनुमानित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% अनुमानित है। कितनी? 7.5% अनुमानित है। नेक्स्ट चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या रहा है? भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे हैं? किसको सौंपे हैं? तो ये गुयाना को सौंपे हैं। किसको? गुयाना को सौंपा गया है। 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति की शपथ ली? तो ये किस देश के? मिस्र के, इजिप्ट जिसको बोलते हैं आप। कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो कांगो रिपब्लिक की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो जुडीथ सुमिनोवा तुलुका को। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको घटना चक्र, क्रॉनिकल, घटनासार, ये सब मैगजीन मिल जाती है करंट के तौर पर, ठीक है। अगर आप नहीं ले पाते हैं, बाई चांस से आप ऐसे एरिया में, रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पर ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक है अवेलेबल तो आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए, आर्मी मेडिकल कोर द्वारा 260वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया ये बताइए? 22। तो ये 3 अप्रैल को मनाया गया। किस तिथि को? 3 अप्रैल को मनाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? MyCGHS ऐप लॉन्च किया गया। 3 अप्रैल 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? तो बताइए, नौसेना प्रमुख का क्या नाम है? वाइस एडमिरल मार्क हेमंड नाम है, ठीक है। 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया बताइए? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली? तो किस संगठन को मिली? ये भारतीय वायुसेना को मिली, ठीक है। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्ट्ज से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PVC मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है? नल्लौर, आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बताइए किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो डॉक्टर मिनेश शाह को चुना गया है। ये बताइए, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वर के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो किसके? ये ICGS मंडपम, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की? तो 66.4 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। कितना? 66.4 मिलियन मीट्रिक टन। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैलेचले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतियोगिताओं के तहत
हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 32। तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई है? तो किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो ये की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो किसने जीत हासिल की? तो पीटर पेलेग्रिनी ने जीत हासिल की। किसने? पीटर पेलेग्रिनी ने। SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? IIT पटना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 36 नंबर क्वेश्चन, देवी सारिका को समर्पित नवरोह उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी सारिका को समर्पित है नवरेह उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा नवरेह उत्सव, नवरेह उत्सव। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये किस देश के? आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 14 सदस्यीय इंडियो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहाँ करेगा? 38। तो कहाँ करेगा? सिंगापुर में करेगा। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो बताइए, 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? 41। तो किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग कंप्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कौन बन गया है? तो कमांड हॉस्पिटल पुणे बन गया है। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 2.8% कर दिया है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन बना है? तो कौन बना है? HDFC बैंक बना है। कौन? HDFC बैंक बना है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। 46 का देखिए, 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए किसके साथ? तो ये किसके साथ? लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ। भारत के सितवे बंदरगाह को संचालित करने की अधिकार हासिल किया है यह किस देश में है? सितवे बंदरगाह किस देश में है? तो ये किस में है? म्यांमार में है। नेक्स्ट देखते हैं, सागर कवच 1/24 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? सागर कवच ये कहाँ किया गया? तो जहाँ पर HDFC ने पहला अपना शाखा खोला है, लक्षद्वीप में। हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसको? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? 50वां बताइए। तो जयराज षणमुगम को। किसको? जयराज षणमुगम को।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो एडीबी के द्वारा बताइए कितनी कर दी गई है। 7% कर दी गई है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 तो किस संस्थान द्वारा, हुरिन इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिव द ब्रांड पुस्तक के लेखक कौन है। 53 तो इसके पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो कौन सा देश शीर्ष पर है, तो रूस शीर्ष पर है। कौन सा देश शीर्ष पर है, तो रूस शीर्ष पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक का 5वां संस्करण किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो बताइए किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो डस्ट लिक उज्बेकिस्तान के साथ ही आयोजित किया जाता है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। हाल ही में वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया। तो किसके द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया गया। ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। NS-25 मिशन के तहत भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन जाएंगे, बताइए ये कौन बन जाएगा। गोपी थोटाकुरा बन जाएंगे। कौन, गोपी थोटाकुरा। विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया। तो बताइए विश्व क्वांटम दिवस 2024 14 अप्रैल 2024 को मनाया गया। 14 अप्रैल 2024 को पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस कहाँ आयोजित की गई। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई, शिमला में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिका पत्रिका न्यूज़वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं, तो इंदिरा गांधी जी। ठीक है, कौन, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी की भी छपी थी और प्रधानमंत्री मोदी की, बस। ठीक है। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा किसके सहयोग से सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये IIT दिल्ली। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत में मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है। तो सिंगापुर ने कहा है अब बाजार से अपने मसाला को हटा लीजिए। भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो कहाँ पर आयोजित की गई, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये कंबोडिया के साथ। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी की है। तो किसने जारी की है, तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी की है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। कौन, ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परिवर्तनशील जलवायु और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया। ये लॉरियस खेल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया। 68 तो नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया। किसको, नोवाक जोकोविच। स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध लगाया है, बताइए। हुक्का उत्पादों के साथ प्रतिबंध, तो ये कर्नाटक ने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में CDOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर
ने एआई के सहयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? 70 का बताइए। तो 5G और उससे आगे के नेटवर्क को स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। भारतीय सेना ने किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है? 71। तो ये रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया बताइए? तो ये लोकेश मुनि को। मेनिनजाइटिस के विरुद्ध मेन 5 वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में कितने % रहने का अनुमान है? तो कितने % रहने का अनुमान है? तो 6.8% रहने का अनुमान है। 16, ठीक है, ये IMF द्वारा विश्व, ठीक है, भारत की आर्थिक वृद्धि, और जो ADB के द्वारा वो 7% था। ADB के द्वारा 7% GDP रहने का अनुमान है। कहाँ पर स्वच्छ पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 70। एयरपोर्ट काउंसिलिंग, एक मिनट, हाँ, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व में के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया? तो वो हवाई अड्डा कौन सा है? तो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठा आसुंतुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया? किसको? दीपिका सोरुंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? ब्रिक्स CCIV के द्वारा जारी किया गया। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी हैं? तो किसको? फिलीपींस को सौंपी हैं, जो डील हुआ था उसी के तहत। हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NSG, ठीक है। तो नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तिरंगी बर्फी को GI टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बनारस। तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो इन्होंने तिरंगा नाम से एक बर्फ़ी बनाई थी, ठीक है, वो तिरंगा ही कलर का पूरा था, तो इसको GI टैग मिल गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 के स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? 82। तो कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। हाल ही में भारत की किस 6 वर्षीय सेक्टर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? 83। तो ताछवी बाघानी ने, ठीक है, किसने? ताछवी बाघानी। भारत की यूकी भांभरी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 में टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? ठीक है, कहां पर ये आयोजित किया? जर्मनी में आयोजित किया गया। ये बताइए। 21 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया? इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 21 अप्रैल, ठीक है, रेडियो प्रसारण शुरू किया। तो ये कुवैत ने शुरू किया। किसने? कुवैत ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, तो वर्ष 2030 तक। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2025-25वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। ठीक, कहाँ पर? नई दिल्ली में। 16 अप्रैल, ये तो हो गया ना सिविल से वहाँ। 16 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कहाँ पर मशाल प्रज्वलन समारोह के दौरान विश्व शांति का आह्वान किया? तो विश्व शांति का आह्वान कहाँ किया? ओलंपिया, ग्रीस में। ठीक है। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने किस कंपनी द्वारा PAMP टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और MMTC PAMP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हिस्सेदारी की अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो ये PMP वेंचर्स साउथ। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCIB द्वारा जारी की गई विशेष रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो विशेष का शीर्षक क्या है? न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एंड एम्पावरमेंट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की 2024 की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो किस दर से? 6.5% के अनुमान से। ठीक है। अब वहाँ पर ADB का कितना था? 7%। 16 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार KG जैन का निधन कहाँ हुआ? तो ये संगीतकार थे KG जैन, ये याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ? तिरुपुनितुरा, केरल में। RO में इस टाइप से क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। KG जैन संगीतकार थे कर्नाटक के। ठीक है। हाल ही में किसे भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किस देश में स्थित स्ट्रेटो वोल्केनो माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। ठीक है। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस के अवसर पर विराट कोहली की मोमो की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 97। तो ये कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। कहाँ पर? जयपुर में। मार्च 2024 में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश OFDI कितने प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया? तो कितना? 39%। जो लोग थ्योरी वाला क्लास ना देखे होंगे या ऑनलाइनर, वो जाके उसको देख लेंगे, ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC ने निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो उसेन बोल्ट को। ठीक है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी GTEX 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 का आयोजन UAE में किया गया। बस आज के लिए इतना ही। ये देखिए, अगर कुछ डाउट हो आपको आंसर में तो ये देखिए, ये आंसर है, देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज मॉर्निंग का वीडियो 8 बजे नहीं आ पाया था, कुछ मेरी भी प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो प्लीज़ वो अंडरस्टैंड मी एंड आप अपना ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत है। ठीक है। वही सब मेरी भी कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही। जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गए और वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।